हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम श्री रामचरितमानस के बालकांड की ओर चलेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी को आसन दे देते हैं, उनका ध्यान करते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, ये बालाजी का आसन रहा। हमने बालाजी को आसन दे दिया है और बालाजी का मैं ध्यान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करिए। आइए विराजिए। अब मैं पाठ का प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, कल तक हमने अपना जो बालकांड का पाठ था वो जनकपुर में विश्वामित्र का स्वागत हुआ था, वहाँ चल रहा था। विश्वामित्र जी और श्री राम जी जनकपुर में पहुँच चुके थे, क्योंकि वहाँ सीता जी का स्वयंवर होने वाला था। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेकर वहाँ पहुँचे हैं। जनक जी उनके स्वागत के लिए आए हैं। अब वही पाठ हमारा चल रहा है। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। पहले श्री अपने गुरु महाराज हनुमान जी का ध्यान करता हूँ और पाठ प्रारंभ करता हूँ। साथियों, चित्त लगाकर पाठ को सुने। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकरि सुधारे। बरनहु रघुबरो बिमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। तो साथियों, मैं आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड की ओर ले चलता हूँ। आप चित्त लगाकर श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण करें। अब मैं पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सुने। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसर बर गुरु ज्ञात। चले मिलन मुनि काई, मुदित राव एह भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री और गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों के सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरे माथा, दीन असीस मुदित मुनि गाथा। बेप्रबंध सब सादर वंदे, जाने भाग्य बढ़ राव आनंदे। निकट पहुंच पांव पकड़कर प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए। कुशल प्रश्न करे पाहे वारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल सब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जिनका श्यामला और गौरा शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे, जब श्री रामचंद्र जी आए तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठाया। बहे सब सुखी देख दो भ्राता, बारे बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहो विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक जी सचमुच विदेह हो गए, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध भूल गए। प्रेम मगन मुनि जानु नृप करे, विवेक धर धीर।
बोले हूँ मुन पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब अपने को प्रेम मगन जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर गदगद हृदय से यह वाणी बोले। कहो नाथ सुंदर दुहु बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक, ब्रह्मा जो निगम नेति कहि गावा, ओहे वेश धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के तिलक हैं या राज कुल पालक हैं, अर्थात जिस ब्रह्मा को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित हो तजिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछे सती भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। क्योंकि मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है, इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ कहिए और कोई दुराव न कीजिएगा। इन्हीं बिलोकति अनुहरो, इन्हीं बिलोकति अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा, कह मुनि बैस केहू नृपनी का, बचन तुम्हार न होए लीका। इन्हें देखते हुए मन विशेष प्रेम से भर गया और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यह अच्छा ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काहे राम सुन बानी, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं ये सबको प्रिय हैं। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री राम जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुकुल मणि राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम, मख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। राम लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। संसार इनका साक्षी है। मुनि तब चरण देख कह राऊ, कह न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदु के आनंद दाता। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिदेव, आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सामने और गोरे सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावन, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी पारस्परिक प्रीति ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कहीं नहीं जाती है। इतना कहकर जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ सुनिए, इनका पारस्परिक स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है जैसे ब्रह्मा और जीव का स्नेह होता है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाऊ, मुनि प्रशंसनाय पद शीशु, चले लेवाहे नगर अवनीशु। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर शरीर में पुलकायमान हो गए और उनके हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता रहा। तब वे मुनि विश्वामित्र की बड़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगर में लिवाकर चले। सुंदर सदन सुखद शब काला, तहाँ वास लह दीन बुआला, कर पूजा सब विधि शिवकाई, गयो राव ग्रह विदा कराई। और उस सुंदर ग्रह में जो सब समय को में सुखदायक था, वहां ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले।
ऋषि संग रघुवंश मने कर भोजन बेश्राम। बैठे प्रभु भराता सहित दिवस रहा भर जाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रह गया। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाऊं जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाई, प्रगट डके मन ही मुस्काई। उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा हुई कि जाकर जनकपुर को देख आए, परंतु भाई का भय और मुनि का संकोच से वे प्रकट रूप से कह नहीं सकते, मुस्कुराते ही रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही अहुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता ने जोर मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्दों में बेसकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देख न चेहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जोरा और आयुष में पावो, नगर देखें तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं कहते। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं। सुने मुनीस कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम्हें राखे नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, भला तुम क्यों न नीति की रक्षा करेंगे। हे तात, तुम धैर्य सेतु पालक और प्रेम के बस में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। जाए देखी आवहु नगर सुख, निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। तब मुनि के कमलवत चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर झुंड के झुंड नगर के बालक देखने के लोभ से उन दोनों भाइयों के साथ जा लगे। पीत बसन पर कर कट हाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन हनु हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। कमर में पीतांबर धारण किए, फेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए, शरीर के योग्य शोभा देने वाला केसर का सुगंधित चंदन लगाए, श्याम और गौर वर्ण की उनकी मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी। के हरे कंदर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। शुभग सोन शरीर लोचन, मदन मयंक त्रापते मोचन। उनके सिंह से कंधे और विशाल भुजाएं तथा हृदय में नागमणि की माला पड़ी हुई, सुंदर श्रवण और कमलवत नेत्र तथा मनोहर चंद्रमा का सा मुखारविंद था, जिसका दर्शन करते तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। कानहि कनक फूल छबिते ही, चितवत चितहि चोर जनु लेहि। चितवन चारु भ्रकुट बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। उनके कानों में स्वर्ण के कर्णफूल ऐसे शोभा दे रहे थे, मानो देखते ही चित्त को चुरा लेंगे। उनकी सुंदर चितवन और श्रेष्ठ सुंदर और भौएं तथा तिलक की रेखाएं मानो शोभा की सीमा है। रुचिर चौतने सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम।
दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। सुंदर मस्तक पर चमकती चकोर जड़ाऊ टोपी शोभायमान है और काले चिकने घुंघराले बाल तथा नखशिख पर्यंत सुंदर दोनों भाई सब अंगों से सुंदर हैं। देखन न गुरु भूप सुत आए, समाचार पुरभाषण पाए। धाम धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब यह समाचार पुरवासियों को मिला तो वे अपने घर का सारा काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने लगे हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होए सुखी लोचन फल पाई। जुवत भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। तब ऐसे स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी हो गए। स्त्री महल के झरोकों में लगाकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगी। कहे परस पर बचन सप्रीति, सखे इन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभा अस कहूँ सुनते नाही। और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगी, हे सखी, इन्होंने तो अनेक कामदेव की सुंदरता को जीत लिया है। देवता दैत्य और मनुष्यों में ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आई, यह छब सख पट तरही जाई। विष्णु चतुर्भुज हैं, ब्रह्मा चतुर्मुख हैं और विकट वेश वाले हैं। श्री महादेव जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं कि हे सखी जिनसे इनकी शोभा की समता की जाए। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर 12 कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखो किशोर अवस्था ही सुषमा के सदन और शोभा के धाम श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव नौछावर हो रहे हैं। के हो सके अस कोहि तनुधारी, जो न मोय यह रूप निहारी। कोई स प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहि सयानी। हे सखी, भला कहो तो सही कि शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर न मोहित हो जाए। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी में बोली, हे सयानी, जो मैंने सुना है वही तो सुनो। एक दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल झोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह जोड़ी राजहंसों के समान बहुत ही सुंदर है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारी सुभुज मदिमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सहायक पानी। इनमें जिसका सांवला शरीर है और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, और जो मारीच और स्वभाव के अहंकार को नाश करने वाले हैं, तथा जिनके हाथ में धनुष बाण है, वह सुख की खान कौशल्या के पुत्र। इनका नाम रामचंद्र है। गौर किशोर बेशुबर काचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लगो, गौर वर्ण सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे उनके छोटे भाई हैं। हे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता सुमित्रा है। बेप्रकाज करे बंद दो, मग मुनि बद उधारे। आए देखन चाप मख, सुने हर्ष सब नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को तार करके धनुष युद्ध देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं।
देखी राम छवि को एक कहीं, जोग जान की यह बरु एही। जो सकी इन्हें देख नर नाहू, पन पर हरे हट कर हूँ विवाहू। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख ले तो अपने प्रण को त्याग कर हट से इनके साथ विवाह कर देंगे। को एक ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर्शन माने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हटे अविवेक हूँ बजही। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधिवश राजा शायद अपना प्रण नहीं त्याग सकते और हट के अज्ञान को ही भजेंगे। को कह जो भल अहे विदाता, सब कह सुनह उचित फल दाता। तो जान कह मिलहि बरु एहू, नाहिन आल यहाँ संदेहू। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इसमें संदेह नहीं कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। जो विद बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होए सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कवहु एक आबहि एहि नाते। यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृत्य कृत्य हो जाएं। हे सखी, हमको इससे और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आएंगे तो सही। ना है तब हम कहो सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूर। यह संकट तब होए जब, पुण्य पुराकृत भूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह मिला तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय हों। बोले अपर के हूँ सखिनी का, ए बेहा अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, यह श्यामल मृदुगात किशोरा। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष कठोर है और इस सामने बालक का कोमल शरीर है। सब असमंजस अह सयानी, यह सुने अपर कहो मृदवानी। सखी इन कह को अस एही, बड़ प्रबाहु देखत लगो एही। ए सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी में कहा, हे सखी, कोई कोई ने ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं किंतु प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरे अहल्या कृत अगभूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत पर हरहु न भोरे। क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूली को स्पर्श करके पापिन अहल्या मुक्त हो गई, वे क्या बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे? यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। जेहे बिरंच रच शीश संहारी, ते श्यामल बर रचे हो बिचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे ही होए कहे मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सामले वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी, हे सखी, ऐसा ही हो। हरसै बरसहि सुमन, सुमक सुलोचन ब्रंद। जाय जहाँ जह बंद दो, तह तह परमानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्र वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती हैं और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। पूर्व दिश के दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गचडारी, बिमल वेद का रुचिर समारी। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी,
तब वहां देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना है, जिस पर सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडले बिलासा। उसके चारों राजाओं के लिए स्वर्ण जनित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जहां राजा लोग आकर बैठे। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायों के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। कछुक कछुक ऊंच सब भात सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। फिर उसके कुछ ऊंचे स्थान सब प्रकार से सजाए, जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंगे बनाए गए। जह बैठे देखे सवना, नारी जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कह कह मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वही रचना। जहां अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखेंगी, नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एह मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुलक है अति हर सुहिय, देख देख दो भ्रात सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हुए शरीर से पुलकायमान होते हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत मखाने। निज निज रुचि सब लेह बुलाई, सहित स्नेह जाए दो भाई। तब बालकों को प्रेम के बस जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें यज्ञ भूमि में बने स्थानों की प्रशंसा की। सब अपनी अपनी इच्छा से बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके पास चले जाते। राम दिखावई अनुज ही रचना, कह मृदु मधुर मनोहर वचना। लब निमेष महु भुवन निकाया, रची जासु अनुशासन माया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर कोमल वाणी कहकर मंडप की सब रचना दिखलाते, जिन प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भुवनों की रचना कर देती है। भगत हेतु सोहि दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाई, जानो विलंब त्रास मन माही। वही दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। जब यह लीला देखते हुए वे बहुत विलंब हो गया, तो ऐसा मन में भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र के पास चले। जासु त्रास डर केहु डर होई, भजन प्रभाव देखवत सोई। कह बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बर आई। हे पार्वती, जिसके भय से भय को भी भय होता है, वे प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार की कोमल मीठी बातें कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सुर, बैठे आयुष पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त होकर दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। निष्प्रवेश मुने आयुष दीना, सबई संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। तब रात्रि होते देख मुनि जी ने आज्ञा दी, अब संध्या वंदना कर लो। दोनों भाइयों ने संध्या किया और पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हुए वह सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। मुनिवर सेन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप लोग विरागी। तब विश्वामित्र अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर उनके अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं। तेह दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पर लोटत प्रीते।
बार बार मुने आज्ञा दीनी, रघुवर जाओ सहन तब कीनी। उन दोनों भाइयों को प्रेम ने ऐसा विवश कर दिया कि वे अपने गुरु के चरण कमलों को प्रेम सहित दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो वही ताता, पौड़े धर उर पद जल जाता। फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से सकुचाते जाते। और जब प्रभु ने बारंबार कहा हे तात जाकर सो, तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सो गए। उठे लखन उन्नीस विगत सुने, अरुण शिका धुन कान। गुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जब प्रातः काल होने को आया तब अरुण शिखा मुर्गा की बोली कान में पड़ते हुए लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु विश्वामित्र से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र जी भी जाग गए। सकल सोच कर जाए नाये, नित्य निवाह मुनि सिर नाये। समय जाने गुर आयु सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फिर सब लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। भूप बागुबर देखूं जाए, जहां बसंत ऋत रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। देखा तो राजा का वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था, जिसमें बसंत ऋतु शोभायमान हो रही थी और जिसमें वर्ण वर्ण के सुंदर लता, बेलों के सुंदर चंदोवे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। जातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत व्यंग नटत कलमोरा। नए पल्लवों के फल फूल सुहायमान हैं, मानो अपनी संपत्ति से कल वृक्ष को भी लज्जित करते हैं, और जिन पर पपिया, कोयल, तोते, चकोर मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर नाचते हैं। मध्य भाग सर सुह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भृंगा। बाग के मध्य भाग में सुंदर सरोवर भी था, जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियां विचित्र बनी थी, जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। तो साथियों, आज हम पाठ को इसी दुए पर यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, आज सेशन को मैं पाठ के को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अमूल्य निधि को अवश्य लिखा करें और अब अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं, आपको पाठ कैसा लग रहा है। तो साथियों, मैं अपना सेशन अब यही समाप्त करता हूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।